हेलो फ्रेंड्स, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। लेकिन हम इनको अभी तैयार नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं कि लास्ट टाइम में रेडी कर लेंगे। लेकिन यही वाले टॉपिक जब वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। पहले देखिए है क्या, समुच्चारित प्राय भिन्नात्मक शब्द। ठीक है, मतलब क्या है ये, जब आप कोई बोलता है ये शब्द, अगर हम बहुत ध्यान से सुने या ध्यान दें तब हमें समझ में आते हैं, वरना हम समझते हैं कि इसका मतलब ये होगा या इसका मतलब ये होगा। आइए देखते हैं। समश्रुति शब्द मतलब क्या होता है, जो सुनने में लगते हैं एक जैसे हैं लेकिन मात्राओं का थोड़ा हेर फेर होता है तो उनका जो अर्थ है वो डिफरेंट हो जाता है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कुल, कुल, और ये है कूल। ठीक है, ऐसे मैं पढ़ रही तो बहुत ध्यान से बोलिए ना, कुल और कूल। लेकिन कॉमन जब कोई हम बोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। ये जब एग्जाम में आ जाएगा तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कुल का मतलब होता है वंश, ठीक है, और कूल होता है किनारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कृति। देखिए कृति, कृति का मतलब होता है रचना। और देखिए सिर्फ हल्का सा आधा ता ऐड हो गया है, टोटल वही वाली स्पेलिंग है, सिर्फ आधा ता जो है ऐड हो गया है, तो इसका मीनिंग डिफरेंट हो गया। इसका मीनिंग हो गया मृग चर्म। ठीक है, फिर देखिए कृति, इसका मतलब है निपुण या पुण्यात्मा। फिर देखिए ये वाले तीन बहुत ध्यान से देखिएगा, सिर्फ जरा जरा सा अंतर है और इसके अर्थ अलग हो गए हैं। ठीक है, फिर ये देखिए कृत, कृत माने क्या होता है, किया हुआ। जैसे कोई भी रचना कहते हैं ना कि ये इनके द्वारा कृत है, तो किया हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए कृति है, यहाँ पे रा लग गया है, ये क्रीत हो गया, सॉरी क्रीत है ये, क्रीत। ठीक है, क्रीत का मतलब हुआ खरीदा हुआ। ठीक है, कृत का मतलब किया हुआ और क्रीत का मतलब खरीदा हुआ। फिर है क्रांति, क्रांति का मतलब पता ही होगा आपको, उलटफेर। अब क्रांति और क्लांति, देखिए सुनने में अगर ध्यान से ना जानो तो समझ में नहीं आता है। ये क्रांति का मतलब है उलटफेर और इस क्लांति का मतलब है थकावट। ठीक है, फिर देखिए कली और कली, ये देखिए मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है, तो सोचिए आप कली। ठीक है, देखिए बड़ी की मात्रा है कली में, तो उसका मतलब है अध खिला फूल। कली, जो फूल की जो कली होती है उसका मतलब है अध खिला फूल। ठीक है, और जो कली है, कली और कली जरा सा भी हम अगर जोर दे के ना बोले तो हमें लगता है कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, और जो कली है, कली, इसका मतलब है कलयुग। कली अध खिला फूल, कली कलयुग। ठीक है, फिर देखिए करकट, करकट, तो ये तो आप कॉमन सा अर्थ है जानते होंगे, करकट का मतलब कूड़ा। और ये भी क्या है, करकट, देखिए ये भी करकट है, लेकिन इस करकट का मीनिंग है केकड़ा। देख लीजिए इन सारे शब्दों में जरा जरा सी मात्राओं का उलटफेर है और इनके अर्थ चेंज हो गए हैं। और यही जब ऑप्शन में ये सारे अर्थ आते हैं, अगर हमें क्लियर नहीं होते हैं तो हम उनको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के हम कुछ शब्द और करेंगे और इस टॉपिक को इतना मजबूत कर लेंगे कि ये वाले क्वेश्चन हमारे रॉन्ग एग्जाम में नहीं होंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।